Hello friends, today we are discussing problem name second largest element in an array means मैंने जो बहुत दिन पहले आप लोगों को कराया था कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे मतलब कि जो पहला एलिमेंट सबसे बड़ा होगा वो आपको रिटर्न करना है। तो हम लोग ने वो सब प्रॉब्लम करा था। तो आज जस्ट सिमिलर ही है वो क्वेश्चन के, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा ना उसका सेकंड वाला एलिमेंट हमें रिटर्न करना। मीन्स यू कैन सी हियर इन इनपुट एरे 12, 35, 1, 10, 34, 1, बट you can see 12 and 35 and 1 and 10 and 34 1. 35 is greater, okay, then the next second greater is what, 34। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। मीन्स हमें 34 रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि 34 के बाद एक तो और एलिमेंट है जो 35, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है आपके इस एरे में। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो आपका एरे है इस एरे में अब 35 है, देन सेकंड कौन सा एलिमेंट है, 34। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिटर्न 34। ओके, तो मैंने आपको समझा, ऊपर से समझा दिया कि इस क्वेश्चन में क्या है, बट वी हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन वी हैव टू फाइंड आउटपुट और प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। गिवन एन एरे ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब मीन्स आपको एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे दिया है, ठीक है, एंड रिटर्न द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। जो मैंने आपको बताया था वही सेम टू सेम कि आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डजेंट एग्जिस्ट देन वी हैव टू रिटर्न -1। मीन्स अगर हमारे पास जैसे कि सभी इक्वल हैं, 10 है 10 है 10 है, डेट्स वाई वी हैव टू रिटर्न -1 बिकॉज 10 10 10 ये तो सभी एक हैं। अगर इसमें मान के चलिए आपका पहला वाला एलिमेंट मैं लार्जेस्ट मान लिया, लेकिन लास्ट के दो एलिमेंट तो इक्वल ही हैं, डेट्स वाई वी हैव टू रिटर्न -1 बिकॉज नो वन इज़ लेस देन द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। ओके, if there is a second largest element, then we have to return that element. Okay, the next example you can see here, input array 10 5 10 means first 10 is the largest element, then 5 is the second largest element, and the 10 is a what, largest element. That's why 5 is a what, second largest element in this array. You can see our explanation, the largest element of the array is 10 and the second largest element is 5। okay, तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा कि कैसे क्या इस क्वेश्चन को करना है, और प्लस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग शायद खुद से आई होप ट्राई करेंगे। मेरे अभी मैंने समझा दिया, तो आप वीडियो पॉज करें, फिर पॉज करके ट्राई करें, फिर ट्राई करके देखें कि क्या मैंने जो आपको समझाया या आपको जो मैंने बोला वो आप क्या इम्प्लीमेंट अपने टूल पे कर पा रहे हैं कि नहीं, GFG के इस टूल पे। ओके, और आप ये भी देख सकते हैं इसका टॉपिक कंपनी में ये सैप लैब, फिर क्या है रॉक स्टैंड, ये सब में पूछा गया। टॉपिक क्या है, एरे है, सर्चिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर देखेंगे कि कैसे क्या इसका बेस केसेस होता है, यहाँ पे क्या कैसे कौन सा हमें वो लगाना पड़ेगा, इफ एल्स केस कौन सा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैं आपको समझाया वही मैं यहाँ पे उतार दूँगा। सबसे पहले क्या हमें करना है, सबसे पहले हमें एरे पर ट्रेवर्स करने के लिए इसका साइज़ निकालना। डेट्स इट एन इज इक्वल टू क्या होगा, एरे डॉट साइज। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या रिटर्न करना है, हमें मैक्स रिटर्न करना है, सेकंड मैक्स। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कराया था अपने पिछले वीडियो में बहुत कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी एरे का। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इंट, ठीक है, मैक्सी। हम लोग मैक्सी को सबसे पहले इनिशियलाइज़ किससे कर देते हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं,
इंट मीन, ठीक है, इंट मीन से कर सकते हैं 0 से 1 से। बट अगर जहाँ पे अगर आपको लगे कि क्लैरिटी ना मिल पाए तो आप एक बार नीचे आके कांस्टेंट पे देख सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in any problem that we have to solve in our phone interview or OS assessment or any offline interview, ओके, और एनी एग्ज़ाम ऑल्सो। तो पहले हम देख लेंगे कि क्या मेरा जो 1 है 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा, और 2 या 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होगा, ठीक है, और 10⁵। तो हम लोग मैक्सिमम में क्या ले लेते हैं, -1 किस लिए, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न ऑल्सो -1, दैट्स वाई यू हैव टू टेक -1, ओके, -1। और हमें क्या करना है, हमें सेकेंड मैक्स भी निकालना है। ये तो हम मैक्सिमम निकालेंगे जो हमारा एरे का पहला जो होगा, जो सबसे लार्जेस्ट होगा, और एक इंट एस मैक्सी, ठीक है, इसमें ही -1 डाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ कि ये स्टोर लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं ये मतलब कर रहा हूँ, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। स्टोर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, ओके। आई होप आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है, और लास्ट तक जाते जाते मैं कोड को इतने अच्छे से आपको मतलब क्लैरिटी दे दूंगा कि आप कैसे, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम में कहाँ है, कैसे क्या करना है, सब आपको एग्जैक्टली एकदम ईजी आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैक्स भी बना लिया, एक सेकंड मैक्स भी बना लिया। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे भाई, क्या हम ये कर सकते हैं, आप मतलब सोचिएगा कि जैसे कि हमें तो ये पता है कि हम कैसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं किसी भी एरे का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगा देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आई है 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से कहाँ तक जाएगा, एन तक, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मैक्सी, ठीक है, मैक्सी यहाँ पे ये है मेरा जो मेरा मैक्स है, क्या मैक्सी और मेरा एरे ऑफ आई में कौन बड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या करके देगा, जैसे कि यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन यूज़ किया हूँ, आपको मैक्सी और एयर ऑफ आई का मैक्स एलिमेंट देगा, मीन्स स्टोर लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो हमारा सबसे मैक्स एलिमेंट 35 इसमें स्टोर करके अपने मैक्सी में रख लेगा, ठीक है। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा हम एक बार करें मतलब, फिर मैं 1 मिनट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ़ क्या मेरा जो एरे ऑफ आई है क्या बड़ा है मेरा किससे, एस मैक्सी से, ठीक है, और जो मेरा एरे ऑफ आई है क्या छोटा है मेरा किससे, मैक्सी से। यहाँ पे सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या कि जो मेरा -1 से बड़ा हो, बट जो मेरा मैक्सिमम भी एलिमेंट प्रेजेंट हो जो कि लार्जेस्ट है उससे छोटा होना चाहिए एरे। तो उसको क्या कर दो, इसको मेरा क्या कर दो, जस्ट कुछ नहीं, मेरा सेकंड मैक्सी में उसे स्टोर कर दो, ठीक है, क्या कर दो, इसमें कर दो फिर एस मैक्सी और ए आर ऑफ आई होप आपको मतलब क्लैरिटी मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर द एलिमेंट
store the element second store the second largest element in the ओके। आई होप आपको समझ में मतलब सॉरी वेट 1 मिनट। ओके सॉरी। फिर क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं अपने एस मैक्सी को, ठीक है, रिटर्न एस मैक्सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिटर्न कर दो एस मैक्सी को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले मैं क्या किया, मैक्सिमम -1 एस मैक्सिमम -1 डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इंट मीन दोनों में क्यों नहीं डाला, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न -1। इफ़ वी स्टोर इंट मीन दैट द आउटपुट कम्स व्हाट रॉन्ग, ओके। तो फिर हम यहाँ पे ये इजीली यहाँ पे ये सब मैक्स निकालिए, पहले ग्रेटेस्ट निकाल लिए सबसे, फिर क्या चेक किए कि क्या जो मेरा एस मैक्स से बड़ा हो और मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे मेरा जो वो एलिमेंट हो, करंट एलिमेंट, वो छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, अपने एस मैक्स में से स्टोर कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा मेरा एस मैक्स का और जो एरर ऑफ आई का। अब चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एरे ऑफ क्या है 12 35 1 2 34 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या है 34, एक्सपेक्टेड आउटपुट 34 है। आई थिंक मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है ये काफ़ी इजी, और जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है ओ ऑफ एन है। क्यों, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बार में ये एन के लिए पहले वो कर रहा है, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहा है, एंड द सेकेंड लास्ट लूप फॉर जो सेकेंड नेक्स्ट एलिमेंट निकाल रहा है, बिकॉज ओ और एन प्लस एम क्या करता है, आप कोई भी ले सकते हैं, तो आप एन ही ले सकते हैं, ठीक है। ओ यहाँ पे एन टाइम्स चल रहा है, ये भी एन टाइम्स चल रहा है, तो ओ ऑफ एन प्लस एन क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। डेट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ओ ऑफ एन लग रहा है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1120 टेस्ट केसेस पास हो चुका है, एंड द 0.18 टाइम लिया है, मतलब हमारे कोड को रन मतलब करने के लिए, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया। मैं डायरेक्ट क्या, मैंने जो जो आपको बोला मैं यहाँ पे हिंदी में जो जो आपको बोला मैं यहाँ पे उसको क्या कर दिया, जैसे हिंदी में बोला वैसे ही अब आपको मतलब बस इसे मैं क्या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके एक कोडिंग लैंग्वेज में मैं यहाँ पे पुट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी इशूज़ हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रेज करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। और कहीं भी रहे कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये इशूज़ आ रही है, यहाँ पे अगर मैक्स हुआ है तो यहाँ मैक्स ही क्यों लिए हैं, यहाँ पे -1 क्यों लिए वो, तो इफ़ यू एनी डाउट यू कैन रेज कमेंट इन माय सेक्शन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।